क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 में ये आपके 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप समझेंगे इसको कि यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें पद, क्यूवें पद व आरवें पद हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर होगा ज़ीरो। मतलब कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आइए जो जो जानकारियाँ हमें मिल रही हैं उसको लिख लेते हैं। पहले तो मान लेंगे कि प्रथम पद ए तथा सार्वधातर क्या होगा, इसका डी है। तब प्रश्नानुसार क्या कहना है इनका कि पीवा पद, क्यूवा पद व आरवें पद का मान जो है क्रमशः ए बी सी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो अब आपको बनाना आ गया होगा तो क्या हो जाएगा। चलिए फिर भी एक बार हम लिख लेते हैं कि ए पी बराबर ए है, मीन्स ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लीजिए, जहाँ पे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे, ए क्यू बराबर बी, मीन्स ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। ए आर इज इक्वल टू आरथ टर्म सी, मीन्स ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2। 3 सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर होगा ज़ीरो के। ये दे दिया गया इक्वेशन आपका। चलिए अब स्टूडेंट कुछ बातें और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आपका कैपिटल ए यूज़ किया जाता है, कैपिटल ए। और तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ भी ए और यहाँ भी ए आपको मिल रहा है, इसीलिए कुछ कुछ बुक्स में या कुछ गाइड्स वगैरह में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर ए कैपिटल क्यों किया गया है। तो इसका कारण मैं समझता हूँ यही है कि 2 वेरिएबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो कन्फ्यूज़न की स्थिति ना आए। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कोई गलत होने का चांस नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब ये दे दिया गया है पीएथ टर्म, आरथ टर्म, क्यूएथ टर्म, जिसका मान ए बी सी है क्वेश्चन के अनुसार। तब हमें सिद्ध करना है कि इस पूरे का मान 0 होगा। तो पूरे का मान अगर 0 होगा तो ज़रा जो मान हमारे पास है उसको रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेने वाले हैं यहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हम अगर लें तो ए बी सी का मान रख देते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में ए बी व सी का मान रखने पर, ए बी व सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये ए बी व सी का मान अगर हम रख दें तो ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए का मान, और गुणे में है आपका पूरे के साथ Q माइनस आर जो है इस पूरे के साथ गुणे में है। याद रखिएगा, बहुत आराम से इसको करने की ज़रूरत है। B का मान A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और पूरे के साथ गुणे में कौन है, R माइनस पी, प्लस साइन। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन के बाद है आपका C का मान, और C का मान है A प्लस आर माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट, और C के साथ गुणे में कौन है, P माइनस क्यू, इक्वल टू ज़ीरो। हम साथ साथ बना रहे हैं स्टूडेंट, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड लेके बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A का इस पूरे के साथ होगा या Q माइनस आर का गुणा जो है A के साथ होगा, और ये दूसरा टर्म P माइनस वन इंटू डी के साथ होगा। वैसे ही यहाँ भी होगा और तीनों ही टर्म्स में होंगे ऐसे ही। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें मिलेगा
ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी, ये मिलेगा। p माइनस वन इंटू डी है तो q माइनस आर भी इसके साथ गुणे में आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं और मिलेगा हमें a इंटू आर माइनस पी, ए इंटू आर माइनस पी, उसके बाद प्लस का साइन रहेगा आर माइनस पी इंटू और क्या है q माइनस वन इंटू डी, प्लस इसके बाद मिलेगा मुझे a इंटू पी माइनस क्यू प्लस यहाँ से, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। 3 स्टेप हो गया है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक समझेंगे स्टूडेंट, थोड़ी सी जगह की दिक्कत हो रही है, आप समझ रहे हैं। चलिए, किंतु हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जल्द से जल्द मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी a वाला टर्म है, ध्यान से समझिए, यहाँ भी एक टर्म है जिसमें क्या है a है, यहाँ भी एक टर्म है जिसमें a है, यहाँ भी एक टर्म है a है। क्यों ना मैं इसमें से पूरा a कॉमन ले लूँ, क्योंकि सब में क्या है एक साथ जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। तो a अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी d लगा हुआ है, यहाँ भी d लगा हुआ है और यहाँ भी d इसके साथ है। तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, d कॉमन ले लेता हूँ, d कॉमन ले लेता हूँ। तो d जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा q माइनस आर, अंदर बच जाएगा q माइनस आर इंटू पी माइनस वन प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ध्यान से आपको समझना है, यहाँ भी a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी a जो है मल्टीप्लाई में है। तो सबको मैं एक साथ लिखूंगा, उसके बाद a अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये। फिर से मैं देखता हूँ कि d तो यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ, क्यों ना मैं d को भी कॉमन ले लूँ। तो अंदर जो बच जाएगा वो बचेगा यहाँ q माइनस आर इंटू पी माइनस वन, इसी तरह से यहाँ भी बचने वाला है। अब आगे सॉल्व जब हम करते हैं स्टूडेंट तो देखिए, ये प्लस q और ये माइनस q कैंसल, ये माइनस r ये प्लस r कैंसल, ये माइनस p और ये प्लस p कैंसल। इसका मतलब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या इसको लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अंदर की क्या कहानी है, अंदर की कहानी है मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पे बचेगा d इंटू, अब q का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो q इंटू पी, पी क्यू, q इंटू माइनस वन माइनस क्यू। चलिए ओपन करते हैं, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस पी आर माइनस और माइनस प्लस और आर इंटू वन आर। इसी तरह से यहाँ भी होगा प्लस आर इंटू क्यू प्लस क्यू आर इंटू माइनस वन माइनस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी क्यू और माइनस प्लस और p इंटू वन पी आगे p इंटू आर प्लस पी आर, p इंटू माइनस वन माइनस पी, माइनस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस क्यू आर, माइनस और माइनस प्लस और क्यू और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आएगा, माइनस और माइनस प्लस क्यू इंटू वन क्यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। क्या बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों तो आप एक एक स्टेप कर सकते हैं। पहले क्यू का p माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस आर का p माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है समझना स्टूडेंट, क्योंकि ऑफलाइन के दौरान हमने देखा है
कि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो हम यही कहते हैं कि आप क्या करिए कि आप स्टेप वाइज कीजिए। जैसे ही आपका प्रैक्टिस होगा आप स्वयं देखेंगे कि आपका माइंड जो है यहाँ के लिए तैयार हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए, तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से चलना है। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखें तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, माइनस क्यू कोई है क्या इसका दोस्त, प्लस क्यू, माइनस पी आर है क्या जी, प्लस पी आर, प्लस आर माइनस आर कैंसल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, और प्लस पी और माइनस पी आपस में हो गए पूरे कैंसल। तो यहाँ से बच जाएगा d इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो चल रहा है। इस तरीके से 0 इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या आ गया, ये आ गया चूँकि आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से, इसलिए आप इस चीज़ को पूरा एक बार फिर से यहाँ रिपीट करेंगे कि सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, ये इति सिद्धम ये हुआ। इस तरीके से हमें ये पूरा चीज़ करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धैर्यपूर्वक इसको बनाना है आपको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको और बड़े ही आसानी से आप करेंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि अपने आप में भी एक अच्छा पैटर्न है।